YouTube चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही है। लेकिन पिछले क्लास में जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो उसमें विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं थी। जो निर्दिष्ट बिंदु थे ए और बी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं थी। इस बार क्या है कि जो बिंदु हैं ए और बी, वो निर्दिष्ट बिंदु ए और बी विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित हैं। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे जो शीर्षक दिया है उसमें लिखा हुआ है आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में निर्दिष्ट बिंदु स्थित हों। मतलब जो निर्दिष्ट बिंदु ए और बी हैं वो पहले से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं और उन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उन बिंदुओं के ऊपर आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उनको इसका स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आवेश है Q1 Q2 वो पहले से इसमें भी अनंत के ऊपर ही स्थित हैं, लेकिन अनंत पर स्थित इन आवेशों को अब जिन बिंदु के ऊपर लाना है वो बिंदु विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं। तो उस बिंदुओं के ऊपर उन बिंदुओं का ए और बी के ऊपर जो अनंत पर स्थित आवेश हैं उनको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये मुझे निकालना है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमें दो बिंदु दिया हुआ था, बिंदु ए दिया हुआ था, है ना, और बिंदु बी दिया हुआ था। तो बिंदु ए और बी अभी भी है, ठीक है ना, लेकिन बिंदु ए और बी के बीच की दूरी भी हमने आर ही ले रखा है। लेकिन बिंदु ए कहाँ पे है? तो बिंदु ए का स्थिति जो बताया गया है वो है कि मूल बिंदु से R1 दूरी पर है, R1 दूरी पे है और किधर है तो x अक्ष की दिशा से इतना कोण बनाता हुआ है, जिसको आप स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से बिंदु बी जो है वो मूल बिंदु से R1 R2 दूरी पर स्थित है ना। मूल बिंदु से कितने हैं तो R2 दूरी पर स्थित है और ये कितने x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, x एक्सिस के साथ, तो ये वाला कोण बना रहा है। मतलब क्या है, स्थिति सदिश क्या करता है तो किसी भी बिंदु का या किसी भी वस्तु का मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है और x या y अक्ष की दिशा से कितने कोण पर स्थित है ये बताता है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर a और b दो बिंदु हैं, है ना। a का स्थिति सदिश R1 है और b का स्थिति सदिश R2 है ना। मतलब मूल बिंदु से a कितनी दूरी पर स्थित है तो R1 दूरी पर स्थित है x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए। उसी तरीके से बिंदु b पर जो बिंदु b का जो स्थिति सदिश है वो मूल बिंदु से R2 अगर हमने लिखा है मतलब R2 दूरी पर स्थित है b और x अक्ष के साथ कुछ कोण बनाते हुए, ठीक है। और इस दोनों बिंदुओं के ऊपर मुझे लाना है क्या तो आवेश को Q1 Q2 को लाना है, जो दोनों कहाँ स्थित है अनंत के ऊपर स्थित है। तो अनंत के ऊपर स्थित आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे जो आवेश को लाना है मुझे, ये कौन सा आवेश को लाना है Q1, कहाँ से लाना है तो अनंत से लाना है, ठीक है ना। तो अनंत से Q1 को लाना है, ठीक है ना, और इसके ऊपर भी अनंत से लाना है Q2 को, ठीक है ना। तो अनंत से Q2 को लाना है, इंफिनिटी से लाना है। तो Q1 अनंत से लाना है या Q2 को अनंत से लाना है, ये ध्यान रखना है कि A और B के ऊपर असम्बल करना है। अब मान लीजिए कि ये दोनों बिंदु अगर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं का कुछ विभव होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि विद्युत विभव कहाँ से कहाँ तक होता है। मतलब विद्युत विभव जहाँ पे उच्च होता है वहां से निम्न विभव की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र अगर उपस्थित है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे विद्युत विभव होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि बिंदु निर्दिष्ट बिंदु जो है ए तथा बी विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र लिखिए तो ज्यादा अच्छा है,
विद्युत क्षेत्र की जगह पे बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, जिनका स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, इसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर क्रमशः R1 तथा R2 ये है। माना कि बिंदु A तथा B बाह्य विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, जिनका स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। तो R1 R2 हमने इसका स्थिति सदिश ले लिया है ना। अब इन दोनों बिंदु के ऊपर अनंत पर स्थित आवेशों Q1 और Q2 को लाना है। तो लिखेंगे माना कि अनंत पर स्थित आवेशों Q1 को, Q1 एवं Q2 को क्रमशः बिंदु A तथा B पर लाया जाना है। ठीक है। साथ साथ बिंदु A और B का विद्युत विभव, माना कि बिंदु A तथा B का विद्युत विभव अगर विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत विभव होगा, B का विद्युत विभव क्रमशः V से संकेत करते हैं तो VR1 ऐसे लिख लेते हैं, तथा VR2 है। माना कि बिंदु A तथा B का विद्युत विभव क्रमशः VR1 तथा VR2 है। तो देखा आपने कि मैंने क्या किया, जो बिंदु A है और बिंदु B है, दोनों का हमने स्थिति सदिश ले लिया। बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है, कितने कोण पर स्थित है। उसी तरीके से बिंदु B के बारे में कितनी दूरी पर स्थित है, कितने कोण पर स्थित है ना। तो इसको कहते हैं स्थिति सदिश। दोनों आवेश Q1 और Q2 अनंत पर है, अनंत से ला रहे हैं कहाँ पे, A पे, और अनंत से ला रहे हैं B पे। क्रमशः Q1 Q2 के बारे में है तो Q1 Q2 को हम ला रहे हैं यहाँ पे, है ना। और विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है, तो हमने मान लिया कि यहाँ का जो विद्युत विभव है वो VR1 है। ये R1 पोजीशन वेक्टर है आपका, तो इसके इस दूरी पर, मूल बिंदु से इतनी दूरी पर, इस बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान है VR1 है और यहाँ पे VR2 है। अब आपको पता है कि किसी भी आवेश को अगर आप अनंत से लाएंगे किसी बिंदु तक, तो उसको उठा करके लाने में उस बिंदु पर जिस पे आपको लाना है उस पे कार्य करना पड़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र आपका उसके अंदर आप किसी आवेश को लाना चाहेंगे तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश के ऊपर बल लगाएगा, और बल अगर लगता है तो आपको उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो होता है कार्य वो किसके इक्वल होता है, तो जिस आवेश को लाए थे अनंत से लाएंगे, अगर अनंत से Q1 को लाते हैं, किसके ऊपर लाते हैं, A के ऊपर, तो A का विद्युत विभव और गुना जिस आवेश को लाते हैं उसको, मतलब Q1 को ला रहे हैं तो Q1 गुना इसका विद्युत विभव जो VA के बराबर है। तो विद्युत A का विभव तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मान रखा है कि VR1 है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के चलते, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर आवेश Q1 को अनंत से, इन्फिनिटी से बिंदु A पर
लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो W, अगर आप अनंत से a के ऊपर ला रहे हैं तो अनंत a भी लिख सकते हैं, W1 भी लिख सकते हैं, या केवल a भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? तो हमने अभी कहा था आवेश जिसको लाते हैं वो, और मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ऑफ उस बिंदु का, ठीक है ना, उसको गुना कर देंगे उस बिंदु के विभव से। और VR1 के बराबर है, आपने माना है a का विद्युत विभव VR1 है, तो ये हो गया आपका WA इज इक्वल टू Q1 और V कहाँ पे भाई? तो R1 के ऊपर। तो ये हो गया आपका पहला चार्ज को लाने में बिंदु A पर जो आपको काम करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा? तो Q1 गुना V एट पॉइंट, जो भी जिस बिंदु के ऊपर ला रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर का जो विद्युत विभव है, A के ऊपर का विद्युत विभव यहाँ पे हमने ले लिया, A के ऊपर विद्युत विभव। अब दूसरा जो है आवेश, अब Q2 को लाएंगे, तो इस आवेश को, ठीक है ना, आवेश Q1, अब देखिए तो जैसे ही आपने Q1 आवेश को यहाँ पे लाया अनंत से उठा के, तो यहाँ पे रख दिया आपने। अब इसका तो इसको लाने में जितना कार्य करना पड़ा वो निकल गया, लेकिन ये आवेश जैसे ही यहाँ पे आया तो इस आवेश के कारण भी यहाँ पे एक विद्युत विभव पैदा हो जाएगा। आवेश कहीं पे भी रहता है तो अपने आसपास के हर एक बिंदु पर विद्युत विभव पैदा करता है। तो ये जो आवेश, अगर ये Q1 यहाँ पे आ गया तो ये Q1 क्या करेगा? इस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव पैदा करेगा, और उसका मान क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आवेश है तो Q1 अब बटा ये वाला डिस्टेंस R, तो ये यहाँ पे विद्युत विभव ये पैदा करेगा। और एक विद्युत विभव बाहरी विद्युत क्षेत्र के चलते पैदा हुआ पड़ा है पहले से, जिसको आपने लिखा है VR2। तो एक विद्युत क्षेत्र जो है बाहरी विद्युत क्षेत्र के चलते विद्युत विभव है यहाँ पे VR2 की दूरी पर x के साथ कुछ कोण बनाते हुए जो बिंदु स्थित है B, वहां पे बाहरी विद्युत क्षेत्र के चलते एक विभव है जिसका मान है VR2। और ये जो आपने चार्ज अनंत से लाके जब रखा इसके ऊपर, तो इसने भी एक पैदा कर दिया यहाँ पे। वो कौन सा? तो V एट B कौन किया पैदा? तो ड्यू टू चार्ज Q1। इस चार्ज Q1 ने, आवेश Q1 ने बिंदु B के ऊपर एक विद्युत विभव अलग से पैदा किया। तो टोटल विभव क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विभव, इसका वाला विभव और इसका वाला विभव दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि विभव भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि अगर होता है तो उसको हम साधारण तरीके से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो है वही लिख रहे हैं कि आवेश Q1 जब यहाँ पे आया तो उसके चलते इसने B के ऊपर एक विद्युत विभव पैदा किया। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव का मान क्या हो जाएगा? तो आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे है चार्ज, यहाँ पे Q1 आकर के रखा आपने, तो Q1, और इस पे जानना चाह रहे हैं कितना उत्पन्न किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा दोनों के बीच की दूरी। तो ये जो आपका किसके चलते हैं, तो मैंने कहा था इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Q1 है ना, और ये भी ड्यू टू Q1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R। ये जो है कहाँ पे? तो बिंदु B के ऊपर उत्पन्न। तो कह सकते हैं देयरफॉर बिंदु B का कुल विद्युत विभव, बिंदु B का कुल विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव कितना होगा? विद्युत विभव का मान, तो V बराबर ये हो जाएगा V एट R, ये वाला B का, B बिंदु का जो विद्युत विभव ये है, तो VR2 ये हो गया, है ना, R2 पोजीशन वेक्टर है, तो VR2 प्लस ये वाला VQ1, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल जाएगा, और वो वैल्यू कितना आ गया आपका टोटल? तो जो पोटेंशियल है टोटल वो आ गया
देयरफॉर V इज इक्वल टू VR2, R2 के ऊपर पोटेंशियल प्लस 1/4πε0 Q1/R, ये वाला VQ1 ये है मान। देयरफॉर अब वर्क करने में कितना, तो इसका पोटेंशियल निकल गया, इस बिंदु का विद्युत विभव निकल गया, और इस बिंदु का अगर विद्युत विभव निकल गया तो इस आवेश को अनंत से यहाँ तक लाएंगे, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा, इस आवेश को गुना कर देंगे इस बिंदु के विद्युत विभव से। इस बिंदु का विद्युत विभव टोटल हमने यहाँ पे निकाल रखा है, V@B है ना, बिंदु B का कुल विद्युत विभव, इसको VB कर दीजिए, VB कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो VB आपका निकल गया यहाँ पे टोटल, तो कुल अगर VB निकल गया तो अब कैसे निकालेंगे कि अगर किसी आवेश को अनंत से लाना इस बिंदु पर तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये वाला आवेश गुना कर देंगे इस बिंदु के विद्युत विभव से, तो लिखेंगे देयरफॉर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया था। इसको अगर WB कहते हैं आप तो क्या हो गया, ये Q2 गुना VB, ये हो जाएगा। B का जो विभव है वो, और गुना जिस आवेश को ला रहे हैं उसके ऊपर उनका, Q2 को ला रहे हैं तो Q2 मल्टीप्लाइड बाई V@B, मतलब Q2 को ला रहे हैं तो Q2 आवेश है, और जिस बिंदु पे ला रहे हैं B बिंदु पर उसका विभव हमने उससे गुना कर दिया, तो Q2 का मान तो ये है, और VB आपका ये वाला है, तो ये हो गया VR2 पोजीशन वेक्टर प्लस 1/4πε0 Q1/R, यह है ना। अब देयरफॉर क्या होगा, कुल मतलब जो बिंदु A है ना, बिंदु A तथा B पर आवेश Q1 तथा Q2 को लाने में किया गया कुल कार्य, ये निकालेंगे कुल कार्य। अगर इसको W बोलते हैं तो W क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, क्योंकि ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को हम कैसे निकालते हैं, तो उसको साधारण तरीके से जो आपका अलजेब्रा है, बीजगणित का जो जोड़ने का नियम है, उससे हम इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो W इज इक्वल टू WA प्लस WB हो जाएगा, और WA प्लस WB आपको निकालना है तो इसका मान रख देंगे, है ना। तो WB तो मेरा ये है, और WA आपने थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 जो लिखवाया था उसके अंदर, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, है ना। तो ये आ गया W बराबर, है ना, WA का मान क्या था, Q1 को लाए थे A के ऊपर, तो ये हमने लिखा था Q1 V गुना R1, है ना, ये VR1 है गुना Q1 हो जाएगा, और दूसरा क्या है प्लस ये वाला जो है WA है, आवेश Q1 को यहाँ पे लाए थे, तो Q1 गुना इस आवेश का विद्युत विभव क्या था, VR1, तो VR1 ये था, और ये वाला WB तो अभी आपने निकाला Q2, और ये VR2 है प्लस 1/4πε0 Q1/R, दोनों को गुना करके अलग अलग कर लेते हैं, हो गया Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 हो जाएगा, गुना करके Q1 Q2/R, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। वर्क ऐसे तो निकल गया ये वर्क टोटल, और इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। टोटल वर्क जो होता है, टोटल जो कार्य करना पड़ता है, कुल कार्य, उसी को कहा जाता है उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे
क्योंकि ये जो W होता है ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। देयरफॉर U बराबर क्या हो गया, Q1V R1 प्लस Q2V R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा। ध्यान रखना है एप्सिलॉन नॉट तभी लेते हैं जब ये फ्री स्पेस में, मतलब मुक्त आकाश में या वैक्यूम में, निर्वात में होता है। अगर किसी मीडियम में होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमने जैसे दिया दो दो के लिए, मान लीजिए कि कोई आपको चार्ज है रखा हुआ ट्रायंगल, उससे बनाना है मुझे, ठीक है ना, मतलब त्रिभुज के रूप में हमको उसको बनाना है। तो एक मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आवेश जो है सारे के सारे आवेश अनंत पे रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3, ये मान लेते हैं ABC है, और यहाँ के इस पे हमें Q1 चार्ज को लाना है अनंत पे, इस पे -Q2 चार्ज को लाना है, इस पे -Q3 चार्ज को लाना है, सारा अनंत से लाना है ना। और ये जो त्रिभुज है इसमें तीनों भुजा मान लीजिए करीब करीब बराबर है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। हमें इसको Q1 Q2 Q3 को कहां से लाना है, अनंत से लाना है, या ऐसे कहते हैं कि 2 मीटर के जगह पे इसको R1 इस तरीके से लिख लेते हैं, R2 R3 अलग अलग ही ले लेते हैं, ठीक है ना। अनंत पर स्थित आवेश है Q1 Q2 Q3। Q1 धनावेश है, Q2 ऋण आवेश है, Q3 भी ऋण आवेश है, ठीक है। उनको इकट्ठा करना है अनंत से A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर, ठीक है ना। धनावेश Q1 को A पे लाना है, ऋण आवेश Q2 को -Q2 को B पे लाना है, ऋण आवेश Q3 को C पे लाना है, और इस तरीके से हमें एक त्रिभुज के रूप में इसको अनंत से ला करके इस चार्ज को रखना है। तो इसमें अगर आप रखेंगे तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की कितनी होगी। तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि अनंत से इस त्रिभुज को बनाने में, जिसमें कि चार्ज Q1 को A के ऊपर, -Q2 को B के ऊपर और -Q3 को C के ऊपर अगर रखा जाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछता है क्वेश्चन। लेकिन आपको समझ में आना है कि वही वर्क डन जो होता है इसका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो आप किसी निकाय को जब ला करके इकट्ठा करके बनाते हैं तो उसमें जो आपको काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं। इसलिए दोनों में आपको संदेह नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसी को कहते हैं, वर्क को ही कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आप वर्क निकालें या स्थितिज ऊर्जा निकालें, दोनों एक ही बात है। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा था कि दो चार्ज अगर होता है तो दोनों का स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो दोनों को गुना करके और दोनों को बीच की दूरी से भाग दे देते हैं। तो दो दो करके चार्ज को लीजिए और उसको जितना भी ऐसा बन सकता है पेयर, ठीक है ना, उस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया तो इसका पेयर इसके साथ बन सकता है जोड़ा, इसका इसके साथ बन सकता है, तो एक बन गया। फिर इसका अगर लिया तो इसका इसके साथ तो बन ही गया था, इसके साथ नहीं बना था तो इसका इसके साथ बन जाएगा। फिर इसका इसके साथ बन ही गया, इधर भी बन ही गया था, इसका मतलब 3 जोड़ा बन सकता है। वो दिखाते हैं आपको, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर इसका निकालिएगा, ठीक है ना, यू, तो कैसे निकालेंगे, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है मतलब यहाँ पे वो इन दोनों चार्ज के चलते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लीजिए ये वैक्यूम में है या एयर में है, तो एयर में है तब तो के का वैल्यू 1 ले ही लेते हैं, चाहे वैक्यूम में तो एग्जैक्टली 1 होता है, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। और क्या होगा, तो दो दो करके लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस चार्ज को पकड़ लिया पहले, तो इसका पेयर किससे बन रहा है, इसका जोड़ा किससे बन रहा है, इससे। तो लिखेंगे Q1 प्लस में है, Q2 माइनस में है, तो Q1 इंटू -Q2 कर दिया, है ना, Q1 इंटू -Q2, तो ये हो जाएगा -Q2।
ये कर दिया, और डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी r1, ये हो गया, प्लस फिर इसका जोड़ा इससे बनेगा तो लिख देंगे Q1 प्लस में Q1 है तो प्लस लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा जोड़ा है माइनस Q3 डिवाइडेड बाई R3, ये दोनों के बीच की दूरी, ये गुना ये बटा, कैसे करते हैं, तो ये आवेश है गुना ये आवेश करेंगे डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी, दिस गुना दिस, अब भाग दे देंगे दोनों के बीच की दूरी से। उसी तरीके से इसका जोड़ा हमने इससे बनाया था, तो Q1 गुना माइनस Q2 अब बटा दोनों के बीच की दूरी, तो इसका जोड़ा इससे बन सकता है, इसका जोड़ा इससे बन सकता है, बस खत्म हो गया। अब तो नहीं बन सकता, अब इस पे आ जाएंगे, इसका जोड़ा किससे बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, तो इसका जोड़ा इससे तो बन ही चुका था, क्योंकि आपने जब ये लिया था तो इसका इससे जोड़ा बन गया था, तो ये खत्म हो गया। अब इसका जोड़ा इससे नहीं बना था, तो ये इसका जोड़ा बना देंगे माइनस Q2 और माइनस Q3, तो तीसरा लेंगे प्लस माइनस Q2 माइनस Q3 और बटा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है R2 है ना, इसका जोड़ा इससे बना दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच की दूरी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका ये। अब देख लीजिए जरा, इसका इसके साथ जोड़ा बना, क्या इसका जोड़ा इसके साथ बन रहा है, तो इसका जोड़ा इसके साथ तो बनता है, इसका जोड़ा भी इसके साथ बनता है, लेकिन इसका जोड़ा इसके साथ जो बन रहा है, आपने इससे इसको बना लिया था Q1 का Q3 के साथ, Q3 का इसके साथ जोड़ा बन रहा है, तो ये नया जोड़ा नहीं है, क्योंकि आपने Q2 का इसके साथ ऑलरेडी बना के ही लिखा है। तो तीन ही जोड़े हैं जो बन सकते हैं, तो ये जो सारा है इसका अगर हम वैल्यू रख करके निकालेंगे, तो ये इस निकाय की जो त्रिभुज निकाय बनी है Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 के अनंत से लाने पर इन बिंदुओं पर, वो उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। इसमें मान रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है इसका। उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कि कह दे कि चार चार्ज है और वो किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के ऊपर रखा हुआ है, उसको असेंबल करना है या किया गया है, तो कितनी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो निकालना है। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, कोई वर्ग है ना, स्क्वायर है, और यहाँ पे ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, और यहाँ पे चार्ज जो है Q1 प्लस Q1 है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q2 है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q3 है, यहाँ पे चार्ज प्लस Q4 है, और ये सारे जो चार्ज हैं, इन सारे चार्ज को क्या करना है, इन सारे चार्ज को इकट्ठा करना है। कहाँ पे इकट्ठा करना है, तो इस सारे चार्ज को इकट्ठा करना हमको अनंत से, कहाँ पे, Q1 ए के ऊपर, बी के ऊपर, सी के ऊपर, डी के ऊपर। स्क्वायर भी ले सकते हैं, अगर स्क्वायर लीजिएगा तो सारा डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है, तो ये r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। और अब इकट्ठा जब करेंगे तो फिर से उसी तरीके से निकालेंगे कि अनंत से जब इसको ला रहे हैं, तो जो इसका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, वो जितना इसको लाने में वर्क करना पड़ेगा उसी के इक्वल होगा। और वो कैसे निकालते हैं, तो दो दो चार्ज करके, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r, तो दो दो चार्ज करके हम जोड़ा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सब में तो 1/4πε0 आएगा ही। मान लीजिए फिर से ये एयर में है, हवा में है, तो हवा में तो k के लिए 1 हो जाएगा। अब जोड़ा बनाते जाइए, जैसे पहले इसको ले लेते हैं, इसको लेंगे तो इसका जोड़ा किससे बनेगा, Q1 का माइनस Q2 के साथ, तो लिख लीजिए Q1 गुना माइनस Q2, अब बटा दोनों के बीच की दूरी ले लीजिए, r हो गई, ठीक है। फिर Q1 का जोड़ा इससे बनेगा, तो प्लस प्लस सब में प्लस करते जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा तो जुड़ता है, अदिश राशि है, उस वजह से सारी ऊर्जा को जोड़ देंगे। तो Q1 का दिख रहा है आपको Q2 के साथ बन रहा है, Q1 का यहाँ Q1 4 के साथ बन रहा है, तो Q1 का Q4 हो गया, दोनों धन है तो अलग अलग ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के बीच की दूरी अभी भी r है, तो r है, R1 R2 R3 रहता तो इसे भी लिखते। फिर a का और कहीं बनेगा, तो a का देखिए एक इसके साथ भी बन सकता है, d के साथ, एक तो इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, और वर्ग में आपको पता है ये कितने के इक्वल होता है, तो √2r के बराबर होता है।
है ना। तो तीसरा जो है पेयर इससे बनेगा तो लिखेंगे प्लस Q1 गुना माइनस Q3 बटा दोनों के बीच की दूरी √2r, ये हो गया। तो इसका इसके साथ 3 जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया, इसको काट देते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, ये काट देते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, 3 जोड़ा बना। अब इसके बाद ये ले लेते हैं। अब देखिए इसका जो है इसके साथ तो जोड़ा बन चुका है, तभी तो कटा हुआ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ जोड़ा नहीं बना है तो दिख रहा है वो नहीं कटा हुआ है, तो इसको प्लस लिखेंगे, माइनस Q2 हो गया, माइनस Q3 हो गया, अब बटा दोनों के बीच की दूरी r हो गया। और b का इसके साथ जोड़ा बन गया, b का इसके साथ जोड़ा भी बन सकता है, ये वाला जोड़ा, और ये भी √2r के बराबर होता है, ये वाला भी √2r के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस Q2 गुना Q4 अब बटा दोनों के बीच की दूरी √2r, क्या हो गया, है ना। तो इसका इसके साथ जोड़ा बन गया, है ना, इसका बन गया, इसका इसके साथ बन गया। अब देख लीजिए b के बाद चलते हैं यहाँ के ऊपर, तो इसका जोड़ा इसके साथ तो बना हुआ ही है, कटा हुआ है, इसका जोड़ा इसके साथ भी बना हुआ है, और इसका जोड़ा इसके साथ अभी नहीं बना है ना, तो इसका बना लेंगे, इसका जोड़ा जो है Q3 का इसके साथ, तो लिख देंगे प्लस माइनस Q3 इंटू Q4 डिवाइडेड बाई फिर से दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो इनका इसके साथ बन गया, है ना, तो इसका भी बन गया जोड़ा, तो इस तरीके से हम लाइन लगा देते हैं, ये बन गया। अब D का C के साथ बन गया, D का इसके साथ बना हुआ है, D का इसके साथ बना हुआ। अब आते हैं इसके लास्ट के ऊपर, तो इसका इसके साथ बना हुआ है, इसका इसके साथ भी बना हुआ है, इसका इसके साथ भी ये वाला देखिए बना हुआ है, इसका मतलब इसका अब बचा हुआ नहीं है, तो इतना बनेगा 1 2 3 4 5 6 जोड़ा बनेगा। सबको जितना जोड़ा बनता है सबको देखते जाइए और सबको ऐड कर दीजिए। ये जो देखें बीच बीच में हम सबको ऐड कर रहे हैं, मतलब सबकी एनर्जी जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। जोड़ दीजिए, निकल जाएगा आपका वैल्यू। मतलब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आता है कि स्क्वायर में हमको ऊर्जा को निकालना है और जो चार्ज है उसके ऊपर रखा हुआ ये बिंदु, बी बिंदु के ऊपर ये चार्ज है, दो सबके बीच की दूरी ये है, तो कितना उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। मतलब ये है कि उन आवेशों को अनंत से वहां पे लाके रखा गया है, तो उसकी वजह से उस निकाय का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, दो दो आवेश का जोड़ा बनाते जाएंगे, जितना बन सकता है पेयर बना करके सबका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों के बीच की दूरी लेते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके बारे में जो थोड़ा बहुत इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन कराएंगे और उसके आगे टॉपिक कराएंगे, है ना। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, मेहनत करिए, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।